नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बेहद खास कार्यक्रम, एक ऐसे राज्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जहां की सियासत जब आज के दौर में हिलती हुई दिख रही है, तो मोदी सरकार और सेंसेक्स दोनों पर एक साथ कहीं असर न पड़ जाए, ये हालात पैदा होते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी अब 282 और 303 के साथ स्पष्ट बहुमत वाले भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अब वो 240 वाले प्रधानमंत्री है और 240 के ऊपर दर्जन भर लोगों की बैसाखी नीतीश कुमार की है, तो तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों की बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने लगा रखी है। तो इन तमाम बैसाखियों की मौजूदगी में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी आखिर नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का एश्योरेंस क्यों नहीं देना चाहती है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ प्रगति यात्रा पर चंपारण पहुंचे नीतीश कुमार की बात भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, परसों रात जब राजधानी एक्सप्रेस से अचानक कटिहार से तेजस्वी यादव पटना लौटे, तो किस सरकारी बंगले में आधी रात को वो पहुंचे थे और वो किसका बंगला था। इन तमाम परिस्थितियों पर बात करेंगे कि सियासत बिहार में इतनी गर्म क्यों है, आखिर भाजपा को पलटा देना और राजद को पलटकर अपने पाले में ले आना, ये कार्रवाई क्या अंदर खाने बहुत तेजी से चल रही है। सूत्रों की माने तो औपचारिकता ही शेष बच गई है, लेकिन क्या औपचारिकता इतनी आसान है। तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे पहुंचते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास में। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। सबसे पहले हमारे नमस्कार। दर्शकों को आप ये बताइए कि राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास देखिए हुआ क्या घटना। परसों रात की घटना है। अचानक तेजस्वी यादव पटना पहुंचे कटिहार से राजधानी पकड़ के, अपने शेड्यूल को चेंज करते हुए। तकरीबन पौने 10 बजे वो गर्दनी बाग में बीपीएससी छात्रों से मिले। उसके बाद अपने एमएलसी विनोद जायसवाल के पोते के छठी कार्यक्रम में वो पहुंचे मौर्य होटल। और उसके बाद अचानक उनकी गाड़ी अकेले आधी रात को उनकी गाड़ी चली गई राजवंशी नगर के, जैसा बताया जा रहा है, एक सरकारी बंगले में। अब राजवंशी नगर पर तो तीन तीन महत्वपूर्ण जदयू नेताओं का बंगला है, फिर ऑफिशियल्स का बंगला है। तीन महत्वपूर्ण कौन है? मनीष वर्मा है, जिस हनुमान मंदिर के आसपास की बात कही जा रही है वहीं की बात मैं कर रहा हूं। मनीष वर्मा है, नीरज कुमार है, जमा खान है और अधिकारियों का बंगला है। मैं नहीं जानता किस बंगले में वो गए थे, जिसकी चर्चा बहुत तेज है। और उसके बाद तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है, जिसे हम कंट्रोल रूम से आग्रह करेंगे हमारी स्क्रीन पर दिखाए। और वो ट्वीट ये है, संघर्षों के सफर में रेल सा जीवन है। कितने भी फाटक और सिग्नल हो, लेकिन जिस मंजिल का टिकट है उतरना तो वही है। अब बताइए, मंजिल का टिकट, किस मंजिल का टिकट तेजस्वी यादव का है? और क्या बंगले आधी रात वाली जो खबर है वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो पूरा खबर बता ही दिए आप, तो मैं क्या बताऊं। आप बता ही आगे दिए बताइए, कि वो बंगले से निकल। आगे क्या किसके बताऊं, आप बंगले पूरा में पहुंचे, खुलासा कुछ कर ही बचा दिए। नहीं। अब किसके बंगले पे गए ये मुझे जानकारी नहीं है। किसके हम्म बंगले पे गए, तमाम खुलासा आपने कर ही दिया है। चलिए आगे 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 का सवाल कीजिए। आगे का सवाल नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि चर्चा क्या है। आखिर 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 की देखिए, किसी के बंगले पर जाना आधी रात को चाय पीने कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम भी चाहे तो ऋषि मिश्रा जी के बंगले पर पहुंच सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ऋषि मिश्रा जी हमसे थोड़ी दूरी पर रहते हैं, जाड़ा का दिन है, मुर्गा उर्गा खिलाते नहीं है, नहीं तो 12 बजे रात में हम भी पहुंच जाए। तो वो बात नहीं है, बात यह है कि आखिर गए थे तो चर्चा इतनी क्यों है। किसी के घर जाने पर इतनी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, अब किसी के बंगले पे गए हैं तो हम्म, यूं ही गए, यूं ही नहीं। खुद से तो गए नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जी उनको कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का संकेत मिला होगा। ताली एक हाथ से हम्म बजती नहीं है। जी और जिस नेता के घर पे या बंगले पे गए थे, हम्म उनको भी कहीं ना कहीं किसी और अपने बड़े नेताओं से निर्देश मिला होगा। और चर्चा ये है कि एकाएक पटना आते हैं। नैरेटिव ये बनाया जाता है कि विनोद जायसवाल के पोते का छठी है, उसमें भाग लेने हम्म जा रहे हैं। नैरेटिव ये बनाया जाता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव को मिलना था। हम्म
इसलिए वो भागे भागे वहां से पटना आए हैं। लेकिन स्टोरी कुछ और है। ठीक है, उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों से भी उन्होंने मुलाकात की। मौर्या होटल में विनोद जायसवाल के पोते का छठी का कार्यक्रम था, वहां भी गए। वहां से आने के बाद तेजस्वी यादव जहां मतलब राबड़ी देवी आवास जाते हैं, फिर वो कुछ देर के बाद अकेले अपने गाड़ी से बिना किसी सुरक्षा कर्मी के साथ, और आपको मालूम है तेजस्वी यादव को वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला हुआ है, वो भी बिना ड्राइवर के खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए, और अपने बंगले के मतलब जिस बंगले में तेजस्वी यादव रहते हैं उससे 500-600 मीटर के परिधि में ही उस माननीय का बंगला है जिनके यहाँ गए हैं। अब वो मनीष वर्मा है या जमा खान है या नीरज कुमार है, तो ये चर्चा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। और कल वाली फोटो मैं आपको दिखाता हूं। कल वाली फोटो, कल जो फोटो जारी किया गया फेसबुक पर और ट्विटर पर, एक्स पर, उसमें क्या है? उसमें लिखा हुआ है, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। याद रखिए, सिर्फ नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का नहीं, अमित शाह का नहीं, सम्राट चौधरी का नहीं, विजय सिन्हा का नहीं, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। और ऊपर हैशटैग क्या है? नीतीश है सबके फेवरेट। अब बताइए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सबके फेवरेट। और इसके पहले एक पोस्टर भी लगाया गया था, नीतीश सबके हैं, कुछ महीने पहले जेडीयू कार्यालय पर, नीतीश है सबके फेवरेट। और तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है, अब उस ट्वीट को यदि हम देखें तो वो ट्वीट ये कहता है, संघर्षों के सफर में रेल सा जीवन है, कितने भी फाटक और सिग्नल हो, लेकिन जिस मंजिल का टिकट है उतरना तो वही है। कौन सी मंजिल है, जरा बता दीजिए। अब मंजिल तो वही मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव का मंजिल क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव का मंजिल वही है, मुख्यमंत्री बनना है, एक अन्य मार्ग जाना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, तमाम जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर जारी किया जाता है, तेजस्वी यादव देर रात अकेले किसी एक नेता से मिलने जाते हैं। इन तमाम डेवलपमेंट के पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर कोई सवाल उठाएगा तो नीतीश कुमार इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि 2 दिनों तक नीतीश कुमार ने किसी से नहीं मुलाकात की। नीतीश कुमार को एक बिजनेस समिट में जाना था, वो चीफ गेस्ट थे, वहां भी नहीं गए। ऐसा कहा जा रहा था कि 2 दिनों तक बीमार हैं। भाई कौन सी ऐसी बीमारी उनको लगी कि 2 दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए? आज वाल्मीकि नगर भी निकल गए। तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल मैसेज देने में, खासकर अपने कोलिशन पार्टनर को पॉलिटिकल मैसेज देने में सफल होते हुए दिख रहे हैं कि भाई यदि मेरे क्रेडिबिलिटी और मेरे चेहरों को लेकर सवाल उठाएंगे तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसी का परिणाम है कि ये पोस्ट जारी किया गया है कि नीतीश सबके फेवरेट है। ये बताइए सर, ये बताइए, अगर नीतीश कुमार बीमार है, ये फोटो देखिए, अगर नीतीश कुमार बीमार है तो कल हर्षवर्धन सिंह, उनकी पार्टी के महासचिव, ने जो फोटो जारी किया है कि कल वो मिले हैं और ये फोटो खिंचवाया है, इसमें कहीं से कोई आदमी बता सकता है कि नीतीश कुमार बीमार है? अरे बीमार है तो हर्षवर्धन सिंह से ज्यादा तन के खड़े हैं। अरे इस फोटो को भी छोड़ दीजिए, आज वाल्मीकि, इस फोटो को भी छोड़ दीजिए। यदि बीमार है तो वाल्मीकि नगर कैसे गए हैं? प्रगति यात्रा पे कैसे गए हैं? नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकली रूप से बीमार हो गए थे, खासकर अमित शाह के बयान के बाद। उस कॉन्क्लेव में दिए गए बयान के बाद अमित शाह पॉलिटिकली बीमार पड़ गए, नीतीश कुमार पॉलिटिकली बीमार पड़ गए। और यही कारण है कि विगत 2 दिनों में वो न किसी से मुलाकात की है, न किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट एक कार्यक्रम था बिजनेस समिट का, उसमें भी वो नहीं गए। तो एक मैसेज जो देना था बीजेपी को,
वो देने में सफल रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है, बिहार के तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का बयान आया है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी आपने कहा, लेकिन एक ट्वीट तो आपने भी किया है, और वो ट्वीट क्या है जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऋषि मिश्रा जी ने जो ट्वीट किया है वो तो और ज्यादा धमाकेदार ट्वीट है कि आखिर सियासत इस रूप में कैसे चली गई। जहां ऋषि मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे को आगे कर दिल्ली में लड़ेगी, सहयोगी जेडीयू और एलजेपी को एडजस्ट किया जाएगा। यानी अब जहां झारखंड में सीट मांगने में मशक्कत करनी पड़ रही थी, आधा दर्जन मांगने पर केवल 2 सीट मिली, वहां दिल्ली में अपनी तरफ से कहा जा रहा है कि एडजस्ट किया जाएगा। क्या नीतीश कुमार इस झांसे में आ जाएंगे? कि देखिए, एक तो नीतीश कुमार को खुश करना भी है, और नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, खासकर पूर्वांचली वोटों को अट्रैक्ट करने में। नीतीश कुमार का एक अपना इमेज है, नीतीश कुमार जाएंगे तब ना, प्रचार करने जाएंगे तब ना। अब यदि बीजेपी अपने खाते से जेडीयू को यदि 2-3 सीटें दे देती है तो फिर नीतीश कुमार जाएंगे ना प्रचार करने। नीतीश कुमार प्रचार करने जाएंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा पूर्वांचली वोटों पे, और पूर्वांचली वोटों को लेकर जिस प्रकार से मारामारी है, आपने देखा कि बीजेपी किस प्रकार से जो पूर्वांचली हैं उनको लुभाने का प्रयास करती रही है, चाहे वो मनोज तिवारी हो या तमाम ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाकर। यदि नीतीश कुमार संयुक्त रूप से प्रचार करने जाएंगे, चिराग पासवान प्रचार करने जाएंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को तो मिलेगा ही। इसलिए जेडीयू को 1-2 सीटें दी जा सकती है, 1 या 2 सीटें एलजेपी को भी दी जा सकती है। जी 1 या 2 सीटें एलजेपी को दी जा सकती है, लेकिन प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, और नीतीश कुमार के निकलने के ठीक पहले बिहार सरकार में मंत्री रही लेसी सिंह ने उनसे मुलाकात की है, और लेसी सिंह जब उनसे मिली है तब भी नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दिए हैं। क्या वाकई नीतीश कुमार बीमार थे, आपको लगता है? व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछे तो मुझे बात गले नहीं उतर रही है। देखिए, सर्दी खांसी हो जाना अलग बात है। सर्दी खांसी हो जाना एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार इतने भी बीमार नहीं हो गए थे कि वो इतने बड़े कार्यक्रम जिसकी तैयारी 1 सालों से चल रही थी उसमें वो भाग न ले। नीतीश कुमार पॉलिटिकली इस प्रकार से बीमार हो गए थे, और नीतीश कुमार पॉलिटिकली बीमार हो गए और वो मैसेज देना चाहते थे बीजेपी को कि यदि उनके लीडरशिप, उनके फेस को लेकर बिहार में एनडीए का फेस कौन होगा उसको लेकर यदि आप सवाल उठाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है अभी भी बनी हुई है। यदि बीजेपी छेड़छाड़ करने की प्रयास की जी तो कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी को सीएम बना देंगे, तेजस्वी को सीएम बना देंगे। हो सकता है कि उसमें चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना दे। जी तो 12, 5, 17 सांसद ऐसे ही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को यह संकेत दिया कि पहले आप नीतीश जी को तो तैयार कीजिए। चंद्रबाबू नायडू, ऐसा कहा जाता है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कि चंद्रबाबू नायडू ने यह संकेत दिया कि पहले आप नीतीश कुमार को तो तैयार कीजिए। यदि नीतीश कुमार अपने साथ साथ चिराग पासवान को भी तोड़ने में सफल होते हैं, और चिराग पासवान की लालसा है कि वो बिहार की राजनीति करे, जी, तो भाजपा के साथ रह के तो कभी नहीं कर पाएंगे। वो समीकरण कैसा होगा? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री, और शिंदे, वहां महाराष्ट्र में शिंदे भी नाराज हैं। शिंदे को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनना है तो शिंदे को महाराष्ट्र का गृह मंत्री न देके भारत का गृह मंत्री बना दीजिए। फिर देखिए ना नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे गिर जाती है। अभी श्रवण कुमार का बयान आया है कि 2025 में नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उनके गृह जिले से आने वाले, उनकी पार्टी के बेहद भरोसेमंद श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनका बयान है। क्या ये बयान बीजेपी का काउंटर है या ये बयान एक सामान्य बयान है? देखिए, बीजेपी में भी एक धारा ऐसा है, वह जो यह चाहती है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। अब मैं आपको एक बड़ा खुलासा भी बता दूं, पहले नीतीश कुमार के एक भतीजा थे, अब दो भतीजा हो गए हैं। अब पूछिएगा दूसरा भतीजा कौन है? पूछिए, कौन है? पूछिए आप अभिषेक जी, दूसरा भतीजा कौन है? बताइए बताइए, आप बताइए। एक भतीजा तो तेजस्वी यादव थे। दूसरे भतीजा जो है वो सम्राट चौधरी है। इन दिनों सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार यदि किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके कार में नीतीश कुमार के अलावा कोई और व्यक्ति होता है तो वो है सम्राट चौधरी। तो इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पे है कि नीतीश कुमार के दो भतीजे हैं, एक तेजस्वी है और एक सम्राट चौधरी है। तो बीजेपी का भी एक धारा ये चाहता है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प बीजेपी के पास नहीं है जी। और बीजेपी अपने बलबूते केंद्र में सत्तासीन नहीं है। वो मैजिक फिगर नहीं है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे और ये चिराग पासवान। तो इन चीजों को बीजेपी भी समझती है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार को लेकर यदि बीजेपी में कोई व्यक्ति फैसला ले सकता है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी। अमित शाह की इतनी हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले ले, वो भी बिना नरेंद्र मोदी के सलाह के। हाँ, नरेंद्र मोदी यदि नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराने का जिम्मा अमित शाह के कंधे पे होगा। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो केमिस्ट्री इन दिनों है, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इस हालात में ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो और इंडिया गठबंधन को एक ऐसा नेता मिल जाए। एक और बयान, श्रवण कुमार का एक और बयान जो बहुत बड़ा बयान है, इस पर ध्यान दीजिए ऋषि जी। उन्होंने कहा है कि हम अमित शाह के बयान का नोटिस नहीं लेते। सीधा सीधा ये कहना कि नोटिस नहीं लेते, क्या मतलब है इसका? क्या उन्हें ईडी का डर नहीं है? क्या उन्हें ईडी का डर नहीं है? यही रिएक्शन संजय झा की तरफ से आना चाहिए था। यही रिएक्शन ललन सिंह की तरफ से आना चाहिए था। ललन सिंह तो पटना में है। जैसे ही नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर निकले हैं, नीतीश कुमार, ललन सिंह पटना में है। ललन सिंह ने ऐसा कोई बयान दिया है क्या जैसे श्रवण सिंह ने दिया है? श्रवण कुमार ने, हाँ, श्रवण कुमार ने। और जेडीयू के ये तमाम नेता इतना मतलब ये समय क्यों लगा दिया इस बयान को देने में? ये बयान तो पहले आ जाना चाहिए था ना अभिषेक जी। ये बयान अमित शाह ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर सवाल उठाया, उस पे जेडीयू का रिएक्शन तो तुरंत आ जाना चाहिए था। और आज श्रवण कुमार ने बहुत ही करारा जवाब दिया है, जो आप ऐसा बता रहे हैं कि हम अमित शाह के बयान को नोटिस नहीं लेते हैं। उस अमित शाह का जिसका कद भाजपा में नंबर 2 का है, आफ्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह नंबर 2 है जी। बिल्कुल बहुत करारा जवाब दिया। बीजेपी इसको कैसे लेती है देखने की जरूरत जी। अच्छा, एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी भारत से बाहर थे, कहा जा रहा है अमित शाह भी दिल्ली में नहीं थे। ये कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही थी बिहार भाजपा की। ये कोर कमेटी दिल्ली में बुलाई किसने थी? फिर पता चला कि दिल्ली में कहीं बिहार निवास में होगी, तो बिहार निवास का एडमिनिस्ट्रेशन नीतीश कुमार के पास है, उनके लोगों के पास है। अंदर की बातें लीक हो सकती है। भाजपा मुख्यालय में होगी, तब कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ बिहार के रहने वाले हैं। फिर उसको कहा गया, कारण जो भी रहा हो मैं नहीं जानता, ये सब अटकलें हैं कि किस वजह से आखिरी दौर में इस मीटिंग को शिफ्ट किया गया सूरज कुंड के गेस्ट हाउस में। बताया तक नहीं गया। क्या कारण था आखिर कि नीतीश कुमार तक कोई खबर ना पहुंच जाए? अच्छा, आप ये बताइए, भाजपा में कोई ऐसे विधायक या नेता नहीं होंगे जो नीतीश कुमार के करीबी होंगे? ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूं। 7 स्टार होटल की तरह है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय।
उससे बेहतर जगह ऐसे मीटिंग के लिए उससे उससे बेहतर जगह क्या हो सकता है। लेकिन तो हो सकता है कि इन चीजों से बचने के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन हर पार्टी में, अब राजद में भी नीतीश कुमार के आदमी है, जेडीयू में तेजस्वी यादव के आदमी है, बीजेपी हर में पार्टी में हर राजद के पार्टी के आदमी है, आदमी है। हर पार्टी में। और क्या, ये जो पत्रकार सूत्रों के हवाले से जो खबर चलाते हैं, अब कई पत्रकारों के, कई मंत्री विधायकों से अच्छे संबंध है जी, आपके भी हैं। बहुत से पत्रकार जो हैं, बहुत से नेता जो है पत्रकारों को खबर दे, आप बहुत से पत्रकार जो नेता जो है पत्रकारों को खबर दे देते हैं, भैया ये है। आप देखते नहीं है CWC के क्लोज डोर मीटिंग है, क्या होता है क्लोज डोर मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग का खबर बाहर जाता है, मीटिंग चल ही रहा है कि खबर बाहर चल रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है इधर, अरे उसमें से ही कोई एक नेता जो है खबर ब्रेक। अरे मालिक, क्लोज डोर मीटिंग में उमा भारती को लेकर विवाद हो रहा था, अंदर से वीडियो तक बाहर आ गई थी, जो सबको उमा भारती कुछ बोलते हुए निकल गई थी। तो आज के जमाने में सोशल मीडिया में कह नहीं सकते। आप तो क्या होता है, फोन रखवा लिया जाता है बाहर, अपने ही नेताओं का फोन पार्टी रखवा लेती है बाहर कि भाई कहीं ये पत्रकारों को खबर न दे दे, इधर मीटिंग चल रहा है, उधर न्यूज चैनलों पे ब्रेकिंग खबर चल रही है। तो ये हालात है। ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, सारी बातें हम लोगों ने कर दी। देखिए, बिहार की राजनीति में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। अमित शाह का औपचारिक बयान है 2018 का, एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में। ये कॉन्क्लेव में अमित शाह जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं और 3 में 2 जिधर एक तरफ होती है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, तब वो भाजपा अध्यक्ष थे। 3 में 2 एक तरफ जिधर होती है, उधर एक तरफा नतीजा होता है। अब थोड़े कहे को ज्यादा समझिए या थोड़ा समझिए, आखिर आप थोड़ा नहीं, आप ज्यादा समझते हैं। ये बताइए, औपचारिकता शेष है, बहुत साफगोई के साथ आपको भी पता है, हमें भी पता है, औपचारिकता शेष है, तो औपचारिक ऐलान किस दिन हो जाएगा? देखिए, 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो अमित शाह के बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि जेडीयू का क्या रिस्पांस होता है। आज आपने सरवंत सिंह का बयान देख ही लिया, इस प्रकार से नीतीश कुमार नाराज हुए हैं, आपने देख लिया। 2 दिनों तक उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। उसके बाद आपने पोस्टर वार भी देख लिया, जेडीयू की तरफ से पोस्टर आया कि नीतीश सबके फेवरेट है। उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव देर रात अकेले खुद से गाड़ी चलाते हुए किसी मंत्री से मिलने जाते हैं या कोई जेडीयू के बड़े नेता से मिलने जाते हैं। अब बेली रोड और उस मंदिर से कहाँ जाते हैं पता नहीं, अब नाम तो मेरे पास है लेकिन मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ जी। अब हर बात सबको नहीं बताया जाता है। तो मंदिर जाना, कुछ ना कुछ पूजा कराना अच्छी नहीं दिल लगी, ये क्या तेजस्वी यादव कर रहे हैं? हाँ, मंदिर बहाने के गाना है ना, मंदिर मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। वो गाना सुने है ना, मैं तुमसे मिलने आई, यहाँ तो मिलने आई नहीं, मिलने आया, मंदिर जाने के बहाने। तो रात में मंदिर में कौन सा पूजा करने तेजस्वी यादव गए थे? मंदिर नहीं गए थे, मंदिर वाले इलाके में गए थे। तो वही एक कहावत समझिए, मंदिर के आसपास तो क्या नाम ले लीजिएगा उस नेता का जिसके गए थे। तो तमाम चीजें हैं। अच्छा, चर्चा ये भी है, देखिए, दल के नेता के यहाँ गए थे? किस दल के नेता के यहाँ गए थे? अरे भैया, स्पष्ट है जेडीयू के नेता के यहाँ गए थे। और किसके यहाँ गए थे? वो भी नीतीश कुमार के राजामंदी के बाद गए थे, नीतीश कुमार से बातचीत के बाद गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे हो? एक तरफा प्यार नहीं होता है, सुनिए, राजनीति में एक तरफा प्यार नहीं होता है। इधर से सिग्नल मिलता है तो उधर से भी सिग्नल मिलता है, तब गठबंधन होता है। इधर से हरी झंडी तब इधर से गाड़ी मूव किया। सुनिए मेरी बात सुनिए कि औपचारिक ऐलान कब हो जाएगा? चाचा जी ने ऐसे से हरी झंडी दी तो भतीजा भी अब हाफ पैंट में ही निकल गए। भोज भात खाने के बाद, विनोद जायसवाल जी के यहाँ भोज भात खाने के बाद तुरंत कहे कि रुको, में आ रहे हैं, तुम लोग मत जाना, सुरक्षा वाले को कहे तुम लोग यही रहो, हम आ रहे हैं। तो ये राजनीति में होता है, और राजनीति में संकेत जो दिए जाते हैं उसके बहुत मायने हैं। और यही कारण है कि बीजेपी अलर्ट मूड पे है।
यही कारण है कि राजद ने अपने तमाम विधायकों को ये कह दिया है कि पटना से बाहर नहीं जाना है, आपके बिहार मोबाइल से बाहर, 24 आवर। हाँ, बिहार से बाहर। पटना से बाहर मतलब बिहार से ही बाहर। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपके मोबाइल 24 आवर स्विच ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, और नेटवर्क एरिया में आप रहें, ताकि आसानी से आपसे बातचीत किया जाए, आसानी से आप उपलब्ध हो। तो ये तमाम जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूं आपको कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं नरेंद्र मोदी, किसी भी हालात में नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर नहीं जाने देंगे। नीतीश कुमार के जो तमाम शर्तें हैं उनको ये मानेंगे, और नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि थोड़ा हवा पानी देके, होता है ना, थोड़ा भूमिका बना के जितना बार्गेनिंग हो सके बीजेपी से बार्गेनिंग कर ले। लेकिन बजट तक आपको इंतजार करना चाहिए। नीतीश कुमार, मैं दावे के साथ, कोई पत्रकार ये कह रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, ये फालतू की बातें हैं। बिना बजट सत्र को आने दीजिए, बजट सत्र में तमाम नीतीश कुमार घोषणा करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा बड़े डेवलपमेंट होंगे। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को भी लॉन्च कर सकते हैं, पॉलिटिकली लॉन्च कर सकते हैं। निशांत को लेकर भी गहमागहमी है, चर्चा है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार किसी और को भी दायित्व दे सकते हैं, कोई एक ऐसा चेहरा जिसका आप लोग उम्मीद नहीं कर, कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। तो तमाम जो अटकलें हैं वो चल रही है, और पत्रकारों को भी मजा आ रहा है इस भंवर के खेल में, तरह तरह की स्टोरी बन रही है। जी, चिराग मॉडल का भी एक आशंका, और वो पुरानी यादें अक्सर नीतीश कुमार को चिंतित कर देती है। खैर, हम आखिरी सवाल पर आते हैं। आजकल ऋषि जी सोशल मीडिया में हर 3, 4, 5 दिन पर एक फुटेज आ जाती है, ट्विटर पर आ जाए, फेसबुक पर आ जाए, एक बॉयफ्रेंड के लिए 2 कथित गर्लफ्रेंड झगड़ा कर रही है, गाली गलौज मारपीट सब कर रही है। अरे मुजफ्फरपुर का ही है वो वीडियो। अच्छा, मुजफ्फरपुर का फुटेज, अब बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा। आपके पुराने घर के पास का है, मारीपुर का। अच्छा नहीं, हमारा घर कभी मारीपुर में था, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा तो घर भी मुजफ्फरपुर के मारीपुर में था जी। तो खैर, ये बताइए आप ऋषि जी, ये फुटेज जो आप देखते हैं, जो मुजफ्फरपुर का ही बता रहे हैं, उसके पहले भी अक्सर आती रहती है। आजकल तो सोशल मीडिया कोई मोबाइल से वीडियो बना ले रहा है कि एक बॉयफ्रेंड के लिए 2 कथित गर्लफ्रेंड झगड़ा कर रही है। बिहार की राजनीति कमोबेश इसी तरह से है। अब क्या लगता है, ये झगड़े का पटाक्षेप कैसे होना, किस रूप में होना है? नीतीश कुमार इसी चीज का तो मजा ले रहे हैं कि है वो अकेले, चाहने वाले 2 हैं, किसके साथ जाए, है किसके साथ जाए बेचारे। और इसी चीज का तो मजा ले रहे हैं। जब तक ये समीकरण, जो अमित शाह जी ने कहा, मतलब बिहार में 3 बड़े फोर्स हैं, जब तक ये 2 फोर्स नहीं होंगे तब तक नीतीश कुमार मजा लेते रहेंगे। और नीतीश कुमार को जो पाना था वो नीतीश कुमार को जो पाना था वो पा लिए। अब एक ही इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसके लिए थोड़ा चिराग तैयार हो जाए, इसके लिए थोड़ा शिंदे साहब तैयार हो जाए, चंद्रबाबू नायडू तैयार ही हैं। अब चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनना है तो तैयार हो जाए, उधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, एक झटके में सबका सलूशन, एक झटके में, एक इंजेक्शन से सबका इलाज हो जाएगा, सबका जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी सीएम, चिराग डिप्टी सीएम, उधर शिंदे साहब गृह विभाग, और चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए तो पैसा, स्पेशल पैकेज मिल जाएगा, वित्त विभाग भी दे देंगे, और नरेंद्र मोदी अपोजिशन में बैठ जाएंगे, उधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले उधर चले जाएंगे। फॉर्मूला तो तय कर दिए हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो चलिए। ऋषि जी, आपने जो बताया, बिहार की राजनीति वही बनी हुई है। वो जो कहते हैं ना, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, वो स्थिति बिहार में बनी हुई है। अब ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जाने नहीं देना चाहते, और नीतीश कुमार की स्थिति ये है कि अगर उन्होंने तय कर लिया, वो तो कहीं जाते नहीं है। बात तो सही है, नरेंद्र मोदी उन्हें जाने दे या ना दे, वो तो जहां है वही है। वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को रुखसत करा देते हैं, और जिसे 10 महीने पहले रुखसत कराए थे उनको वापस बुला ले सकते हैं। यही सियासत है, और इसी सियासी खेल के बीच बिहार पिछले 2015 से देखें तो बिहार चल रहा है।
2015 में नीतीश कुमार ने 2 बार शपथ ली, एक बार जीतन राम मांझी को हटाकर और एक बार जनमत के सहारे, और तब से 6 बार शपथ ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 14 सालों में, यानी वर्ष 2000 से लेकर 2014 तक, 2015 तक कहें तो 14 सालों में नीतीश कुमार ने केवल 5-5 साल पर 3 बार शपथ ली। वर्ष 2000 7 दिनों के लिए, 2005 5 साल के लिए, 2010 फिर। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 6 बार शपथ ले चुके हैं। तो 3 और 6 9 बार हो चुके हैं। और उनके एक बेहद करीबी मित्र जो ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उनका मानना है, कथित तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि नीतीश कुमार की कुंडली में 11 बार बिहार की सत्ता के सिरमौर के तौर पर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री पद की है कि नहीं कुंडली? नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 11 बार शपथ की बात कही जा रही है। तो अब अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बने रहे तो चुनाव के बाद यदि बन भी गए तो 10वीं शपथ ही ले पाएंगे। और अगर नीतीश कुमार अभी पाला बदल देते हैं तब भी कहा जा रहा है कि इस बार शपथ नहीं लेंगे, इस बार बर्खास्त करेंगे, उधर के लोगों को शामिल करेंगे, तब भी 10वीं शपथ ही लेंगे। 11वीं शपथ क्या दिल्ली में पीएम और डिप्टी पीएम की होगी? खैर, ज्योतिष शास्त्र वगैरह पे मैं ज्यादा यकीन नहीं करता, मेरा इन सब चीजों में भरोसा नहीं है। मैं यथार्थवादी आदमी हूँ, ये कल्पना लोक और रेखाओं की दुनिया में यकीन नहीं रखता। लेकिन बिहार की जनता अपनी रेखाओं को किस प्रकार से रेखांकित होते हुए देख रही है, इसका आप भी मजा लीजिए और देखते रहिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, विपक्ष परिवर्तन की औपचारिक तिथि किस दिन आती है? कुछ संक्षेप में कह रहे हैं ऋषि जी। नहीं, कहने नहीं, मेरे चैनल के लिए अपील कर दीजिए आप। जी, आपका लोग बहुत ऋषि जी का एक चैनल है, ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, उसे आप लोग देखिए। बिहार से लेकर राजस्थान तक और केंद्र तक राष्ट्रीय राजनीति के तमाम महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं पर बड़े बड़े खुलासे ऋषि मिश्रा जी करते रहते हैं। और बिहार से लेकर राजस्थान तक 2 राज्यों के मामले में तो हम लोग इन्हें लाइव वायर कहते हैं, लेकिन लुटियंस दिल्ली की पत्रकारिता में भी ऋषि जी का जवाब नहीं है। और जिस प्रकार से इनके कोट का रंग जिस प्रकार से डे बाय डे गहरा होता जा रहा है, बालों के रंग का गहरापन कम होता जा रहा है, कोट का रंग गहरा होता जा रहा है, लेकिन सियासी समझ भी उतनी ही गहरी हो जा रही है। बालों पर मत जाइए। खैर, आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।